आज हम पढ़ रहे हैं एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू क्या होते हैं? जैसा कि हम जानते हैं सेल, बहुत सारी सेल मिलके एक सिंगुलर फंक्शन जो करती हैं तो वो टिश्यू बनाती हैं। तो एक तरह का टिश्यू एक टाइप का फंक्शन करता है तो इसे टिश्यू कहते हैं। तो एनिमल में जो टिश्यू पाए जाते हैं वो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्व टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं? जो बॉडी का बेस बनाते हैं, लेयरिंग करते हैं। जहाँ भी लेयरिंग की ज़रूरत होती है वहाँ एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक है, ये एपिथेलियल टिश्यू। जैसे स्किन में लेयरिंग की ज़रूरत है, स्किन में जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की जो नलियाँ हैं उनमें एक लेयरिंग की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू पाए जाएंगे। ठीक है, दूसरे टाइप के होते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो एक बॉडी पार्ट को दूसरे बॉडी पार्ट से कनेक्ट करें, सपोर्ट करें किसी भी तरीके से, जैसे ब्लड हो गया, जैसे कार्टिलेज हो गया, मतलब जोड़ने वाले टिश्यू, ये आते हैं इसमें। तीसरे टाइप के होते हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू का मेन काम है कि एक फ्रेम देते हैं बॉडी को मसल्स के द्वारा, या मतलब ये आगे पढ़ेंगे हम कितने टाइप के होते हैं। और चौथे होते हैं नर्व टिश्यू। नर्व टिश्यू क्या होते हैं? ये ब्रेन और हमारा जो ये बैकबोन होती है इस पे वर्क करते हैं और ये कंट्रोलिंग सिस्टम करते हैं। नर्व एक मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। तो एनिमल टिश्यू में 4 तरह के टिश्यू होते हैं। कौन कौन से? एपिथेलियल टिश्यू, बोलो कौन कौन से? एपिथेलियल, नर्व, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का एग्जाम्पल स्किन, कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल टिश्यू, ब्लड, प्लाज्मा। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू का एग्जाम्पल कार्डियक, और नर्व टिश्यू का एग्जाम्पल ब्रेन, ब्रेन न्यूरॉन। ठीक है, तो 4 तरह के टिश्यू पाए जाते हैं। अब चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू की खासियत क्या है? एपिथेलियल टिश्यू की खासियत है कि ये वो मतलब लेयर में बनाता है। ये ज़्यादातर सेंसरी जगह प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये नाक है हमारी, है ना, सेंसरी ऑर्गन है। ये यहाँ पे लेयर बनाते हैं ज़्यादातर स्किन की। ठीक, टेस्ट वर्ड है जो स्किन भी सेंसरी हाँ, है। और नाक से सूंघते हैं ना ऐसे, तो ये सेंसरी ऑर्गन में ज़्यादातर कौन सी रहेगी? एपिथेलियल टिश्यू रहेगी। दूसरा इसका क्या है? ग्लैंडुलर एपिथेलियम पाई जाती है ना, जहाँ सिक्रीशन हो रहा है, जैसे स्लाइवा सिक्रेट हो रहा है, सुनो इधर, स्लाइवा सिक्रेट हो रहा है, या जहाँ भी सिक्रेशन हो रहा है, ऑयल सिक्रेट हो रहा है, मतलब बॉडी में जहाँ भी एंजाइम सिक्रेट हो रहा है, ये जो ग्लैंडुलर है ये भी एपिथेलियल सेल का ही बना होगा। ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल कहते हैं इसे। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है स्लाइवा में कौन सा टिश्यू होगा एनिमल, तो क्या होगा? एपिथेलियल टिश्यू ही होगा। पिगमेंटेशन एपिथेलियल, जहाँ पे पिगमेंटेशन है आँखों में, जैसे रेटिना पे पिगमेंटेशन है ना, इस तरह जहाँ भी पिगमेंटेशन है जीभ में, तो रेटिना, तो ये पिगमेंटेड एपिथेलियल पाया जाएगा। और चौथा है ये एब्जॉर्बिव एपिथेलियल सेल, जहाँ भी एब्जॉर्ब कर रहा है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में वो माइक्रोविलाई निकले रहते हैं, पूरा एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर, मतलब जहाँ भी एब्जॉर्ब हो रही चीज़ है वहाँ पे कौन सा? एपिथेलियल सेल पाया जाएगा, एब्जॉर्बिंग। समझ आया एपिथेलियल सेल? अब आते हैं कनेक्टिव टिश्यू पे। सेकेंड, कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? मेनतः 4 प्रकार के होते हैं। पहले तो कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर समझ लो, इसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इसका इंटर सेलुलर मैट्रिक्स। कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल के अंदर जो मैट्रिक्स भरा रहता है वो बहुत, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू का जो मतलब कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है? चीज़ को एक स्थान से दूसरी जगह पे ले जाना। तो जो कनेक्शन करेगा वो मैट्रिक्स के द्वारा ही फ्लो करेगा, जो भी फ्लो करेगा। ब्लड है तो ब्लड सेल में जो मैट्रिक्स भरा हुआ है ना, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें इंटरसेलुलर मैट्रिक्स क्या है इसका। ठीक, दूसरी चीज़ सेल जो होती है वो फाइब्रोब्लास्ट होती है, फाइबर्स की बनी होती है, फाइब्रोब्लास्ट होती है। ठीक है, सिक्रेटरी फाइब्रोब्लास्ट जैसे हो गई, जैसे एडिपोज टिश्यू हो गए, मतलब सिक्रेटरी फाइब्रोब्लास्ट मतलब जहाँ से कुछ सिक्रेट हो रहा है, कोई एंजाइम सिक्रेट हो रहा है, कोई हार्मोन सिक्रेट हो रहा है। एडिपोज टिश्यू मतलब जहाँ से फैट वो हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, जिस भी सेल में फैट कलेक्ट होता है, ये फैट का कनेक्शन होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, तो किस टिश्यू के द्वारा होता है? एडिपोज टिश्यू के द्वारा स्टोर होता है फैट एडिपोज। हाँ, एडिपोज टिश्यू में। ठीक है, और जैसे मास्ट सेल में हिस्टामिन पाए जाते हैं, बहुत हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हिस्टामिन का कलेक्शन होता है यहाँ पे, रिलीज होता है हिस्टामिन मास्ट सेल से। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो मास्ट सेल से हिस्टामिन भी निकलता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हिस्टामिन जो होता है हमारी एलर्जी को दूर करने में मदद करता है काफ़ी।
ठीक। और मास्ट सेल जो होता है वो कहाँ मिलता है? लंग्स में। ठीक है। तीसरी इसमें स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है, एक तो सेल हो गई इंपॉर्टेंट, इसका मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, तीसरा इसके फाइबर इंपॉर्टेंट होते हैं, इलास्टिसिटी जिससे बढ़ती है, इलास्टिक फाइबर होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू के 3 एग्जांपल। कनेक्टिव टिश्यू का ये वो है, क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर। 3 एग्जांपल। एडिपोज टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू और स्केलेटल टिश्यू, बोन, कार्टिलेज, ब्लड, लिम्फ, फैट सेल। कितने एग्जाम्पल चाहिए बोलो? पढ़ा दूँ आगे? ठीक है, तो ये तो हो गया। अब इसमें कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं जो कुछ इलास्टिक सेल भी, मतलब इलास्टिक टिश्यू होते हैं जो खिंचते बहुत हैं, जैसे टेंडन हो गया, कोलेजन हो गया प्राइमरी, है ना, इनमें इलास्टिसिटी पाई जाती है। कोलेजन तो पता ही है, कोलेजन स्किन में चिपचिपनेस जो होती है, कोलेजन इलास्टिसिटी रहती है स्किन। हाँ, कनेक्टिव टिश्यू होता है ये। ठीक है। और दूसरा होता है जैसे एयर होल्ड करने वाले टिश्यू जो होते हैं, एरियुलर, ये भी कनेक्टिव टिश्यू ही होते हैं, एयर से इनमें कनेक्ट वो होता है फ्लो। वेस्कुलर टिश्यू होते हैं जैसे ब्लड और लिम्फ। डेंस कॉम्पैक्ट कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जैसे टेंडन और लिगामेंट। ठीक है। जो कम डेंस टिश्यू होते हैं वो एरियुलर कहलाते हैं, उनके बीच में हवा भरी रहती है। जो बहुत ही कॉम्पैक्ट होते हैं कनेक्टिव टिश्यू, वो बहुत ही, मतलब उनके बीच में जगह नहीं रहती, जैसे टेंडन और लिगामेंट, इनके बीच में स्पेस नहीं होता। ठीक है। तो टेंडन, लिगामेंट, ये भी कनेक्टिव टिश्यू हैं। वेस्कुलर टिश्यू जैसे ब्लड और लिम्फ, ये भी कनेक्टिव टिश्यू हैं। अब तीसरा होता है और स्केलेटल टिश्यू, ये भी कनेक्टिव टिश्यू है। बोन और कार्टिलेज, बोन भी पूरी बॉडी में एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं और कार्टिलेज भी पूरी बॉडी में कनेक्शन का काम करते हैं, तो ये भी एक तरह के कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है। अब होते हैं मस्कुलर टिश्यू। तीसरा मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। मस्कुलर टिश्यू 3 तरह के होते हैं। इसमें 3 तरह की मसल पाई जाती है, एक स्केलेटल मसल, दूसरी स्मूथ मसल और तीसरी कार्डिक मसल। ठीक। और चौथा आ जाता है नर्व सेल। तो नर्व सेल में एक ही तरह की नर्व भी होती है जो ब्रेन में पाई जाती है और स्पाइनल कॉर्ड में। ओके। तो ये हो गया हमारा एनिमल टिश्यू। ठीक, इन शॉर्ट। अब डिटेल हम कल पढ़ेंगे।